नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद कारदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप लोगों को व्यवसाय टर्नर प्रथम वर्ष के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग वर्नियर कैलिपर तथा डिजिटल वर्नियर कैलिपर के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय। वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी जाप को बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास तथा चौड़ाई, गहराई इत्यादि को मीट्रिक पद्धति में 0.02 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच की एक्यूरेसी में माप ली जा सकती है। जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, इसके द्वारा जो है वो हम 0.01 मिलीमीटर मीट्रिक पद्धति में और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच तक किसी जाप की माप ले सकते हैं। अब ये वर्नियर कैलिपर है, देखिए इसको यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर कहते हैं। ये इसकी माप जो है वो न्यूनतम मीट्रिक पद्धति में 0.02 मिलीमीटर और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच होती है। ये जो वर्नियर कैलिपर हैं ये स्टेनलेस स्टील या निकिल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। ये आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। इसकी जो है माप जो है वो मीट्रिक पद्धति में 0.01 मिलीमीटर और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच होती है। अब इसके जो है पार्ट्स के बारे में है। वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स में कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें फिगर्स में देखिए नंबर 1 दिखाया है फिक्स जा एक्सटर्नल मेजरिंग। जो फिक्स जा होता है ये जो है फॉर एक्सटर्नल, ये जो ये नीचे नाम जो है दिया है, ये चीज़ जो है ये फिक्स है, इंटरनल मेजरिंग जा है। और नंबर 2 है मोबिल जा इंटरनल मेजरिंग। मोबिल जा ये जो है मोबिल जा, इससे इंटरनल ये चीज़ जो है वो मापे जाते हैं। इंटरनल जो है फिक्स जा फॉर इंटरनल मेजरमेंट, जो इंटरनल नापे जाते हैं ये फिक्स है, ये फिक्स जा का है। जिसके द्वारा जो है इंटरनल ये पॉइंट बना हुआ है, इसके द्वारा जो वो इंटरनल नापा जाता है। और नंबर 5 है इसमें बीम। ये देखिए ये जो चौड़ी पट्टी होती है जिस पे मेन स्केल जो है वो लिखा होता है, बने होते हैं खाने जो है, इसी को जो बीम है ये आयताकार एक पट्टी होती है जिस पर कि मेन ग्रेजुएशन होता है। मेन स्केल इसी पर जो है जो ये आयताकार बीम होती है इसी पर जो है वो मेन स्केल लिखा होता है, इसमें बने होते हैं खाने जो है स्पष्ट जो है। नंबर अगला है वर्नियर स्केल। ये जो है वर्नियर स्केल है, इसमें वर्नियर स्केल है जो कि ये मेन स्केल पर स्लाइड करता है जो है, ये वर्नियर स्केल जो है इतना है ये। नंबर 8 है स्लाइडिंग यूनिट। ये जो पूरी यूनिट जो चलती है मेन डिवीजन पर, जिसके साथ में जो है ये मोबिल जा लगा होता है पूरा, ये जो है वो पूरा स्लाइडिंग यूनिट कहलाती है। नंबर 9 है लॉक स्क्रू। कहीं पे अगर जब रीडिंग ली जाती है उसके बाद जो माप है इधर उधर न हिल जाए, उसके द्वारा ये लॉक कर दिया जाता है कि उस बाहर उसको मापते हैं लेकर के जो है, और ये रीडिंग को लॉक कर देते हैं। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, इसमें से एक ये स्क्रू लगा होता है छोटा सा, ये नलिंग किया हुआ एक नट होता है इसी पर, कि अगर थोड़ी बहुत सूक्ष्म माप लेना है इधर से उधर रीडिंग, अगर इसको जा को खिसकाया जाएगा तो कम या ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसको जो है सूक्ष्म माप थोड़ा सा 0.02 है, 0.04 है,
इस तरीके के माप को इसको घटाने या बढ़ाने के लिए जो है ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, ये जब मेन स्केल पर जब ये वर्नियर स्केल खिसकाया जाता है तो इसके पीछे की तरफ एक पत्ती निकल आती है जिसी को डेप्थ स्ट्रिप या डेप्थ मेजरिंग ब्लेड कहते हैं। इसके द्वारा जो है वो किसी स्लॉट की गहराई या किसी स्टेप की लंबाई ये चीज़ इससे नापा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेक्निकल लाइन में हमारे टेंडर व्यवसाय में या लगभग सभी व्यवसायों में प्रयोग होता है। और इसकी रीडिंग जब ये खुलती है तो ये और जाज के दोनों के बीच और ये जो इनर मेजरिंग सरफेस हैं ये तीनों के बीच की दूरी जो है वो सेम होती है। जितना इतना ये खुलेगा उतना ये खुलेगा, उतना ही ये खुलेगा। जैसे इस वर्नियर में देख लीजिए, कोई भी माप लेंगे तो जितना ये इनर जाज खुलेंगे, ये जाज रीडिंग खुलेगी और ये तीनों जगह पे जो है ये समान जो है वो दूरी ये खुलेगी। अब वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत, यानी कि ये वर्नियर कैलिपर जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये वर्नियर कैलिपर जो है वो दो स्केलों के अंतर पर कार्य करता है, अर्थात मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है। अब इसके उदाहरण के तौर पर है कि कोई ये वर्नियर कैलिपर ये मान लिया जाए कि ये 10 खाने हैं इस पर वर्नियर स्केल के और ये मेन स्केल है इस पर जो है वो 9 खाने के बराबर है। यानी कि वर्नियर स्केल के 10 खाने और मेन स्केल के 9 खाने के बराबर है। तो एक खाना यहाँ पे 1 मिलीमीटर हो जाएगा, ये लिखा है यहाँ 1 मिलीमीटर होगा तो 9 खाने बराबर, वैसे 1 2 3 4 5 ये 9 तक है तो 9 खाने हो जाएंगे 9 मिलीमीटर। अब इसी दूरी के 10 बराबर भाग हैं, यहाँ से यहाँ जो दूरी दी गई है वो 10 बराबर भाग हैं, अर्थात वर्नियर स्केल के 9 के 10 भाग का मान बराबर होगा जो है 9/10 हो जाएगा एक वर्नियर स्केल के एक खाने का मान और वर्नियर स्केल के एक मुख्य पैमाने का मान, यानी इनका जो अंतर होगा जो वही लीस्ट काउंट उसका सिद्धांत होगा जो है कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगा। तो एक खाना इसका मेन स्केल का और माइनस एक खाना वर्नियर स्केल का, तो इसका ये बराबर हो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। इसके सिद्धांत पे ये कार्य करता है कि ये 2 स्केलों के अंतर पर कार्य करता है। अब मीट्रिक पद्धति में ग्रेजुएशन, यानी कि जो ये वर्नियर कैलिपर जो मीट्रिक पद्धति होते हैं, मीट्रिक पद्धति वाले होते हैं, इसमें ग्रेजुएशन जो है वो किस तरीके का होता है, अर्थात मेन स्केल पर और वर्नियर स्केल पर। ये आपका मेन स्केल है और ये इस पर वर्नियर स्केल है। तो पहला जो होता है वो एक तो वर्नियर कैलिपर ऐसा होगा कि जिस पर ये देखिए एक खाना 1 मिलीमीटर का होगा एक खाना, और वर्नियर स्केल पर 50 खाने होंगे और ये 50 खाने मेन स्केल के 49 खाने के बराबर होते हैं। ये ग्रेजुएशन। दूसरा वो है, ये दूसरा देखिए कि इसमें जो है आधा खाना भी एक खाने को पुनः डिवाइड किया जाता है, जो कि ये 1 मिलीमीटर का फिर आधा मिलीमीटर का, और ये 25 खाने जो है वर्नियर स्केल पे होते हैं और ये 25 खाने जो है मेन स्केल के 24 खाने के बराबर होते हैं। अब ब्रिटिश पद्धति में ग्रेजुएशन, ब्रिटिश पद्धति में ग्रेजुएशन इस तरीके से होता है कि सबसे पहले 1 इंच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो एक खाना बराबर होता है 0.1 मिलीमीटर। यार ये चीज़ है, इसको अगर 10 बराबर भागों में बांट दिया जाए 1 इंच दूरी को, तो एक खाना ये बराबर होगा 1/10 इंच और या 0.1 इंच। फिर जो 1 इंच दूरी को जो है वो 40 बराबर भागों में बांटा जाता है, अर्थात
एक जो छोटा खाना है इसको जो है वो 4 बराबर हुआ है, अर्थात 1 इंच की दूरी को 40 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो एक छोटा खाना ये चीज़ जो है वो हो जाएगा 1/40 इंच या 0.025 इंच। इन्हें सब डिवीजन कहते हैं। यानी कि ये जो होगा 0.1, 0.2, 0.3 ये मेन डिवीजन होंगे, और ये जो छोटा खाना 1/40 होगा ये इसका सब डिवीजन होगा। और वर्नियर स्केल पे जो है वो 25 खाने होते हैं। अब ये अल्पतमांक क्या है? कोई भी यंत्र द्वारा जो कम से कम माप ली जा सकती है वो उसका जो है वो लीस्ट काउंट कहलाता है। अब इसमें देखिए मीट्रिक पद्धति में किस तरीके से होगा लीस्ट काउंट। तो 1 मिलीमीटर के एक खाने का मान जो है, जिसमें 50 खाने होते हैं, 1-1 मिलीमीटर के खाने अगर इस पर बने हुए हैं, ये देखिए 1-1 मिलीमीटर का, इसकी लिस्ट काउंट क्या होगी? मेन स्केल का 1 का भाग 1 मिलीमीटर, तो 49 भाग जो है 49 के होंगे जो है मेन स्केल के। और ये जो 50 भाग जो ये वर्नियर स्केल के होंगे, ये 49 खाने के बराबर मेन स्केल के होते हैं। तो वर्नियर स्केल का 1 भाग बराबर कितना है? 49/50 हो जाएगा। अब इसकी लिस्ट काउंट क्या होगी कि एक मेन डिवीजन खाने का मान और माइनस 1 खाने का मान जो है वो वर्नियर स्केल का, तो 1/50 हो जाएगा। इसकी लिस्ट काउंट होगी 0.02 मिलीमीटर। और दूसरा तरीके का जो ये वर्नियर कैलिपर होगा, इसमें आधा आधा खाने का भी निशान बना होगा। ये देखिए 1-1 मिलीमीटर है, उसके बाद आधा खाना डिवाइड है, और ये 25 खाने जो है वर्नियर स्केल के मेन खाने के 24 खाने के बराबर होते हैं। तो मेन स्केल का 1 खाना भाग बराबर है 1/2 मिलीमीटर, ये छोटा खाना 1/2 मिलीमीटर है। तो वर्नियर स्केल के 25 भाग मेन स्केल के 24 भाग है, अर्थात ये वर्नियर स्केल के जो 25 खाने हैं ये मेन स्केल के 24 खाने के बराबर हैं। तो वर्नियर स्केल का 1 भाग बराबर हो जाएगा 24 इंटू 1/2 बराबर 24/2। अब इसका जो है 24/2 को इसको ये भाग किया गया है 25 को खाने के वर्नियर के खाने से। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 24/2 इंटू 1/25 बराबर 24/50। अब इसका जो अंतर होगा वो 25 माइनस 24/50 बराबर 1/50 बराबर 0.02 मिलीमीटर। ये लिस्ट काउंट सेम उसमें भी आएगी, चाहे 1-1 खाना का डिवाइड हो चाहे आधा आधा खाना का। अब इसकी रीडिंग पढ़ने की विधि क्या है? जैसे ये वर्नियर कैलिपर खुला है, इसमें 1-1 खाने का है, तो मेन डिवीजन इसके 3 खाने खुले हैं। 0 देखिए 1, 2, 3 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल के सब डिवीजन इसमें जो है स्केल कितने हैं खाने? ये यहाँ पे दिख रहा है 29 खाना, 10वां मिलेगा तो 0.58 मिलीमीटर टोटल रीडिंग ये हो गई। अगर अब मेन डिवीजन का इसमें देखिए, जिसमें आधा आधा खाना है, मेन डिवीजन 11 खुले हैं, इसमें जो है 10 और 1 ये 11। सब डिवीजन 1 खुला है, इसके आगे देखिए यहाँ से 1 खुला है, इसकी वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है। अब वर्नियर स्केल का 13वां खाना इसमें से मिल रहा है, 10, 11, 12, 13 खाना जो है वो मेन की स्केल से आपस में ये टैली कर रहा है। तो इसकी लिस्ट काउंट से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.26 मिलीमीटर। अब कुल रीडिंग हो जाएगी 11.76 मिलीमीटर। अब ब्रिटिश पद्धति में अपना अल्पतमांक ज्ञात करना, इसमें क्या है, जैसे हमने बताया था 1 इंच को 40 बराबर भागों में बांटा गया है, वो 10 फिर, तो इसके 24 खाने इसके 25 खाने के बराबर होंगे। तो मेन स्केल का 1 भाग बराबर कितना है? ये छोटा 1/40 इंच या 0.025 इंच। अब मेन स्केल के 24 भाग बराबर कितने हो जाएंगे? 1/40 इंटू 24 बराबर 24/40 इंच। वर्नियर स्केल के 25 भागों की दूरी बराबर है 24 मेन स्केल डिवीजन के, यानी कि जो ये 25 भाग हैं मेन डिवीजन के, वो वर्नियर डिवीजन के, ये मेन स्केल के 24 खाने के बराबर होता है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का भाग बराबर
40 भाग 25 बराबर 24 बटे, ये नीचे आ जाएगा 24 बटे 1000। अब इसका दोनों को अंतर होता है स्केल पर, एक खाने का मान इसका कितना आएगा 1 बटे 40 इंच, और माइनस वर्नियर स्केल का एक खाने का मान आया है 24 बटे 1000 बराबर 25 माइनस 24 बटे 1000 बराबर 1 बटे 1000। इसकी लिस्ट काउंट आ जाएगी 0.001 इंच। अब ब्रिटिश पद्धति में इसमें रीडिंग ये खुली हुई है, देखिए इसमें इंच के पूरे भाग खुले हुए हैं। ये देखिए ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। ये यहाँ पे जो स्लाइड किया है देखिए, ये 0 जो है 3 इंच के पूरे भाग, जैसे 3 है, ये 4 यहाँ पे लिखा है, इंच के पूरे भाग हैं। तो इसका 0 वर्नियर स्केल का 3 खाने जो है वो इंच के पूरे भाग किया है, क्रॉस किया था, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3.001 इंच। अब इसके आगे देखिए सब डिवीज़न कितने खुले हैं इसमें, जो है 1 2 3 सब डिवीज़न है, 1 2 3। और सब डिवीज़न मेन डिवीज़न 3 है, 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.330 इंच। अब सब डिवीज़न कितने खुले हैं इसके आगे देखना है, 1 2, एक खाने की वैल्यू है 0.025 इंच और 2 ये खुले हैं 1 2, तो इसकी हो जाएगी वैल्यू जो है 0.050 इंच। अब वर्नियर स्केल का डिवीज़न कौन सा जो है आखिरी में देखते हैं कि कौन सा इसका खाना पूरा मिल रहा है, यानी कि वर्नियर स्केल का कौन सा खाना जो है मेन स्केल से पूरा मिल रहा है। ये देखिए 15 ये दिखा रहा है, 15 खाना, इसको अगर लिस्ट काउंट से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.015 इंच। अब इसको तीनों को जोड़ लीजिए, जो है ये 5 आ जाएगा, 5 6 और 3 और ये 3। तो ये जो रीडिंग यहाँ पे बनी हुई है इसका ये जो टोटल रीडिंग दिखा रहा है 3.365 इंच। अरे यार आ गया। अब जो है वो डिजिटल वर्नियर कैलीपर, इस पर जैसे बताया था इसमें जो है कि ये डिजिटल वर्नियर कैलीपर है, इसमें जो है ये रीडिंग जो है उसी तरीके से ग्रेजुएशन होती है जैसे कि ये मेन में है, लेकिन इसमें जो है एक LCD डिस्प्ले लगी होती है इसमें जो है, जिस पर कि ये रीडिंग अपने आप खुलती जाती है, जितना खुलेगा उतना ये इस पर दिखाएगा जो है ये कितना है जो है भाग। इसको देख लीजिए, ये जो डिजिटल वर्नियर है इसमें भी ये भी इनर नापने के लिए हैं, किसी जाब का इंटरनल डायमीटर इसको नापना है तो ये भी नप जाएगा इसमें, बाहरी व्यास नपेगा इससे जो है किसी चीज़ का, अगर किसी की गहराई नापना है तो इससे हो जाएगा जो है। ये भी लॉकिंग स्क्रू, ये चीज़ इसमें लगा है लॉकिंग स्क्रू, कि कहीं पे अगर रीडिंग इसको लीजिए तो इसको जो है वो लॉक कर दीजिए। ये जो है ये थंब है, थंब जिसको अंगूठे के द्वारा जो है वो आगे पीछे कहीं पे जो है खिसकाया जा सकता है। ये डेप्थ स्ट्रिप है, मेजरिंग डेप्थ गहराई नापने वाला जो है इसको जो है इसमें है, जैसे उस वर्नियर कैलीपर में है तो इसमें भी है जो है ये जो है। उसके बाद ये बीम है, ये यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू लगा हुआ है, जैसे कि किसी चीज़ को लॉक करना है, यहाँ से लॉक कर दीजिए ये चीज़। इसमें जितना रीडिंग खुलती जाएगी उतना ही इस पर दिखाता जाएगा। इसके अंदर जो है वो पावर बैटरी होती है, बैटरी जिसको कि इसके द्वारा जो है वो रीडिंग चलती रहती है। इसको जो है कभी कभी पावर जब ख़त्म हो जाती है बैटरी तो इसमें दूसरी बैटरी लगाना था। इसमें ये LCD डिस्प्ले है जिसपे कि इसमें ये दर्शाता है कि कितनी रीडिंग इसमें खुली है। उस त्रुटि को, जैसे आपका यूनिवर्सल वर्नियर कैलीपर था, इसमें ये त्रुटि हो जाती है कि कौन कौन सा खाना इसका मेन के से मिल रहा है वर्नियर स्केल का, तो इसमें इस त्रुटि को दूर करने के लिए इसको जो है वो इसमें किया गया है। कमी को दूर करने के लिए इसमें बस आपको ये नहीं मिलाना पड़ेगा
कि कौन सा इसमें जो है हमें खाना मिल रहा है मेन स्केल से वर्नियर स्केल से। इसको कहीं भी इसको जो है वो जीरो सेटिंग की जा सकती है इसके द्वारा जो है। ये जो इसमें ये दिखाया गया है एक्सटर्नल जाज, ये एक्सटर्नल जाज हैं। एक्सटर्नल जाज के बीच में किसी जाब का जो है वो बाहरी व्यास नापा जाता है, या किसी चीज़ की मोटाई या व्यास इसको नापना है तो ये नप जाएगा। लेकिन किसी चीज़ का अगर इंटरनल नापना है व्यास जो है तो ये इंटरनल जाज हैं, ये चीज़ इंटरनल नापा जाएगा। यहाँ पे एक बटन भी लगा होता है कि जब इसको नहीं यूज करना रहता है तब इसको क्या किया जाता है कि इसको बटन को बंद कर दिया जाता है और ये रख दिया जाता है जो है। इसमें भी ग्रेजुएशन जो है देखिए, एक तरफ मिलीमीटर का है और एक तरफ इंच का है। इसमें भी देखिए 10 खाने बने हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जो मेन स्केल पे दर्शाया गया है वो एक, जैसे 10 लिखा है, 10 मतलब है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और एक एक खाना जो है वो 1 मिलीमीटर का है। इसी तरीके से नीचे जो है वो इंच का है। इंच में क्या किया गया है, ये 1 इंच दूरी को जो है, पहले एक यहाँ लिखा होगा, 1 इंच दूरी को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे ग्रेजुएशन इसमें था, फिर ये जहाँ पे ये होगा तो यहाँ से दूरी जो होगी, अगर 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है तो एक खाना जो है वो 1/10 इंच होगा या 0.1 इंच होगा। फिर 1 इंच दूरी को जो है वो 40 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी जो 0.1 को है ये 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इस तरीके से जब यहाँ पे 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से यहाँ पे 9 0 लिखा होगा यानी 1 लिखा होगा। इसका मतलब है कि 1 इंच दूरी को जो है वो 10 बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक खाना जो है 1/10 इंच होगा। इन्हें जो है ये मेन डिवीजन कहते हैं। और जो ये जो है छोटा छोटा खाना है, तो 1 इंच को 40 बराबर दूरी पे बांटा गया है, तो एक खाना 1/40 इंच, यानी कि ये छोटा खाना जो है 1/40 इंच होगा। ये बराबर होगा 0.025 इंच। इस तरीके से जो है इस पर रीडिंग बनी होती है, और इस पर जो है वर्नियर स्केल नहीं होता है, और ये खुलता जाएगा। और इसमें जो मीट्रिक में जो ग्रेडेशन दिया है वो ये है, यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब है कि ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक खाना बराबर होगा 1 मिलीमीटर। ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि इसको मीट्रिक पद्धति में 0.01 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच की एक्यूरेसी तक इससे नापा जा सकता है। इसमें जो है ये LCD डिस्प्ले लगा होता है। जितना इसको हम खोलते जाएंगे उतना वो जो है उस पर रीडिंग ऑटोमेटिक होती जाएगी। प्रशिक्षण, जब अभी हमने बताया कि प्रशिक्षण का सारांश में वर्नियर कैलिपर का परिचय, यानी कि वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी जाब का बाहरी व्यास, इंटरनल व्यास, गहराई को मीट्रिक पद्धति में 0.02 मिलीमीटर और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच तक किसी जाब की एक्यूरेसी को नापा जा सकता है। ये वर्नियर कैलिपर स्टेनलेस स्टील या निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसमें अभी हमने पार्ट्स के बारे में बताया जो है कि इंटरनल जा है, एक्सटर्नल जा है, बीम है, वर्नियर कैलिपर है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं जो है, डेप्थ बीम है, वर्नियर स्केल है, लॉकिंग स्क्रू है। ये सब जो है वर्नियर कैलिपर के मेन पार्ट हैं। ग्रेजुएशन में अभी हमने बताया कि मीट्रिक पद्धति में ग्रेजुएशन किस तरीके से होता है कि 2 तरीके से ग्रेजुएशन होता है। एक तो वर्नियर उस टाइप के होते हैं जो कि मेन स्केल पर
1-1 मिलीमीटर के खाने अंकित होते हैं और वर्नियर स्केल पर जो है वो 50 खाने होते हैं। दूसरा टाइप का वो वर्नियर कैलिपर होता है जिसमें कि मेन स्केल पर एक खाने को आधा मिलीमीटर भाग में डिवाइड किया जाता है और वर्नियर स्केल पर 25 खाने होते हैं। ये दोनों टाइप के वर्नियर कैलिपर का विशेषता है कि जिस वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर एक एक खाने का मान अंकित होगा, उस वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर जो है वर्नियर स्केल पर 50 भाग होंगे और जिस वर्नियर कैलिपर के एक भाग को आधा भागों में बांटा होगा अर्थात जो है 1/2 मिलीमीटर, तो उस वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल पर जो है वो 25 खाने होंगे। अल्पतमांक में हमने बताया कि इसकी अल्पतमांक जो है जो किसी भी यंत्र के द्वारा जो है जो कम से कम माप ली जा सकती है वो उस यंत्र की लीस्ट काउंट कहलाती है। तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो है वो मीट्रिक पद्धति में 0.02 मिलीमीटर और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच होती है। रीडिंग हमने बताया कि इसमें रीडिंग किस तरीके से मीट्रिक और पद्धति में पढ़ी जाती है। रीडिंग मीट्रिक में जो है 1-1 मिलीमीटर खाना होता है तो सबसे पहले देखता है क्या वर्नियर स्केल का 0 कितने मिलीमीटर के खाने क्रॉस किया है और अंत में ये पढ़ लेते हैं वर्नियर स्केल का कौन सा खाना मेन डिवीजन के आपस में जो है वो पूरा मिल रहा है। अब डिजिटल और इंच में किस तरीके से पढ़ा जाता है कि सबसे पहले 1 इंच दूरी को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है तो एक खाना जो है वो 0.1 इंच होता है। फिर 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है तो एक खाना 1/10 इंच होता है और फिर 1 इंच को पुनः 40 बराबर भागों में बांटा जाता है तो एक खाना जो है 1/40 इंच या 0.02 मिलीमीटर होता है। प्रयुक्त संदर्भ जो है ये नीमी बुक जो है टर्नर से लिया गया है और बेसिक टर्नर थ्योरी से राज और रंजीत से लिया गया है। आज हमने आप लोगों को जो है वो वर्नियर कैलिपर तथा डिजिटल वर्नियर कैलिपर के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये प्रशिक्षण भविष्य के लिए लाभदायी होगा। धन्यवाद।